जिंदा हो के आए हैं। हालेलुया। क्योंकि जिन जिंदगियों में यीशु जिंदा है वही जिंदगियां जिंदा है। कहें आमीन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारे मोहतरम वालिदा हैं, मैं बुआ जी से इजाजत चाहूंगा और जितने खादमीन हैं आप सबकी खिदमत में भी सलाम अर्ज करता हूं। मेरी आज गुजारिश होगी कि मैं चंद लम्हे के लिए आपको खुदा का कलाम सुनाने के लिए आज आया हूं सामने, और इसमें मैं बड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगा। आमीन। जो पीछे से आ रहे हैं अब आप उनको नहीं देखेंगे, बाद में जब इबादत खत्म हो जाएगी आप एक दूसरे से मिलेंगे भी, देखेंगे भी, और नवे कपड़े किने पाए नहीं भी तक पता लग जाएगा। ठीक है। अब पीछे से कोई भी आएगा जिन्हें वेख्या मैं उन्होंने हाईलाइट करके खड़ा करके तो उन्होंने सवाल पूछ लेने कलाम से। भाइयों पर भी मेरी नजर है और बहनों पर भी, क्योंकि ये हैबिट जो है दूसरों के लिए नुकसान का सबब है। एक जना पीछे वेदर सारे वेखन लग जाते हैं। कोई भी कुछ भी नहीं होता पीछे, सारे हैं। हालेलुया। ताजदारे अर्श तेरी बारगाह में आया हूं, मुझ पर अपने कर्म की निगाह हस्बे ममूल करना। आज तुझ महबूब से मोहब्बत करने आया हूं, मेरी हाजिरी कबूल करना। आमीन। खूबसूरत बात मेरे लिए ये बड़े शर्फ की बात है कि मैं अपने मुनज्जी मसीह खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर पैगाम दे रहा हूँ, और मैं जब कभी भी अपने खुदावंद यीशु के लिए कुछ बड़ा करता हूँ तो उसे यादगारी के लिए मैं लिख लेता हूँ, और ये मोमेंट भी मैं जरूर लिखूंगा कि मैंने यीशु मसीह के जी उठने पर पैगाम दिया। हालेलुया। कौन कौन यीशु का गवाह है कि यीशु जिंदा है? आए हाथ दिखाएं। जो समझता है मैं यीशु का गवाह हूं कि वो जिंदा है, आए यीशु के लिए जोर करता है। आए कलाम पाक की तिलावत की सआदत हासिल करेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी 5 आयतें मुकद्दसा से लेकर हम 6-7 आयत की तिलावत करेंगे। सभी जब निकाले गए आमीन। तो बुआ जी तिलावत में रहनुमाई करेंगे। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने वाले खुदा की बरकत। आमीन। सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीज, मौत एक ऐसा डर है, मौत एक ऐसी चीज है जिससे हर बशर डरता है। हर बशर डरता है। इसका आगाज बागे अदन से हुआ। जब आदम ने गुनाह किया तो लिखा है उसके गुनाह के सबब से मौत पैदा हुई। क्या पैदा हुई? मौत पैदा हुई। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ने ये हुक्म किया था कि अगर तू मेरी नाफरमानी करेगा तो मर जाएगा। अगर मेरी नाफरमानी करेगा तो मरने की हालत, सबसे बड़ी हालत ये है जब आप खुदा की नाफरमानी करते हैं। जो नाफरमानी इंसान की जिंदगी चाहती है वो मर जाता है। तो आदम के सबब से जब मौत, गुनाह के सबब से मौत आई तो मौत सब आदमियों में फैल गई। यहां तक इसने कोई मुकद्दस इंसान नहीं छोड़ा, इसने किसी मुकद्दस औरत को नहीं छोड़ा, इसने किसी बशर को नहीं छोड़ा, इसने हर फर्द बशर को अपनी लपेट में ले लिया। मौत एक ऐसा डर बन गई कि हर इंसान आज तक इससे डरता है। और मैं सदके जाऊं मसीह यीशु के,
ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਚ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ وہ گاندے نے سانو موت دی نہیں رہتی کلام مقدس کے مطابق اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا اس نے خاص کو لے کر زمین میں چلی گئی یہ عام کو لے کر زمین میں چلی گئی یہ نبیوں کو لے کر زمین میں چلی گئی لیکن جب باری آئی میرے یسوع مسیح کی یہ زمین میں لے کر گئی پر خود کانپ گئی اس کی جرأت نہ تھی کہ یہ رکھ سکے یسوع زندہ ہو کر دکھاتا ہے ہاللیلویا بائبل مقدس میں اس خطرناک کریچر کو جسے موت کہا جاتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ اس کا سامنا ہوا موت ایک ایسی فطرت بن گئی تھی جس کا ڈر ہمیں سوتے ہوئے بھی لگتا تھا اور جاگتے ہوئے بھی آج بھی دیکھیں موت سے ڈر کر کرتے کیا ہیں ہم زیادہ دور نہ جائیں کسی صاحب کو ایک ارب روپیہ ہی آ جائے نا تو اس نے اپنے ساتھ 4 باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے کیا کتنے رکھ لیتا ہے جی 4 اسے باؤنسرز کہتے ہیں اور ڈولیاں والے صاحب جی اپنا پاویں کہتے ڈر کوئے انہیں باڈی گارڈ ڈیڑے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں صاحب جی کے باڈی گارڈ موت کو روک لیں گے کیا روک پائیں گے موت کو موت ہر ایک پر آنی ہے اور اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس کتابوں میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی اس کے اثر کو ختم کیا مسیح یسوع نے سب سے پہلے یہ آمین آمین زور سے کہیں گے آمین اب دوسرا سوال یہ کہ اب اگر موت کا اثر ختم ہو گیا ہے تو اب بھی انسان کیوں مرتے ہیں اب بھی ہم جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں مرتے کیوں ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو سنیں یہ ایک راز ہے کبھی کسی نے کسی مردے کو مبارکباد دی ہے نہیں دی کبھی کسی مردے کو جا کر کیا مبارک ہوئے تھے بائبل مقدس ان مردوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے جو یسوع مسیح میں مرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں کیونکہ وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں ہاللیلویا مسیحیوں کے وفات کے بعد بھی امید ہے کیوں امید ہے کیونکہ ساڈا یسوع زندہ ہے تے اسی بھی زندہ ہاللیلویا دنیا میں ہر ایک انسان جب اپنے معبود کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک شکوہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے لے جلے گا بھی کہ نہیں وہ اپنے معبود کی طرف دیکھتا ہے کہ ان پتھر کی آنکھیں یہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں اس کے کان پتھر کے ہیں یہ مجھے سن بھی رہا ہے کہ نہیں ہر ایک انسان جو غیر معبودوں کی پرستش کرتا ہے اسے شکوہ رہتا ہے دل میں بوجھ رہتا ہے لیکن جب ایک مسیح اپنے گھٹنے زمین پر جھکا لیتا ہے سر جھکا لیتا ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو کوئی شکوہ نہیں رہتا کیونکہ ان کے معبود محض بت ہیں آپ کا معبود زندہ خدا ہے ہاللیلویا اور وہ اب تک زندہ رہے گا بائبل میں لکھا ہے بڑی خوبصورت بات ہے یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے سبب سے موت کے حوالے کیا گیا اور لکھا ہے خاموش رہا جیسے ایک برہ اپنے بال اترتے ہوئے جب اس کے بال اتارے جاتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے یسوع مسیح ویسے خاموش رہا یسوع مسیح نے خاموشی کیوں اختیار میں لی اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں گناہگاروں کے لیے قربان ہوں آمین یہاں پر میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور بھید کی بات بتاتا ہوں مسیح یسوع کو 2 موتوں کا خدشہ تھا یہ ہمیشہ ہمیں بائبل میں یسوع مسیح کو 2 موتوں سے الجھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ایک موت وہ جو اس کے مخالف اسے دینا چاہتے تھے اور وہ موت کیا تھی آپ نے دیکھا ہوگا یسوع مسیح کو پکڑ کے پہاڑی سے نیچے پھینکنے لگے تو لکھا ہے وہاں پر وہ بچ کے نکل گیا یسوع مسیح نے جگہ جگہ اپنی حفاظت کی لیکن یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے آپ کو پتا ہے کس موت کے لیے کہا ہر کس صلیبی موت کے لیے نہیں کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے یہ اس موت کے لیے کہا جو بے معنی
यीशु मसीह नहीं चाहते थे, क्योंकि एक कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और बदन में इस कदर झंझलाहट थी कि मसीह यीशु को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सलीबी मौत रह जाए, क्योंकि अज़ल से मंसूबा था मसीह यीशु ने गुनाहगारों के लिए ही कुर्बान होना है, और सलीबी मौत पर ही, सलीबी मौत ही उसने गवारा करनी है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नविश्तों में लिखा है, शरीयत में लिखा है, नबियों की जुबानों में यही रहता था कि मसीहा आएगा और कुर्बानी होगी और फिर हम अपने गुनाहों से निजात पाएंगे। मसीह यीशु को दो मौतों का खदशा था, एक से वो बचना चाहते थे और एक वो खुद लेना चाहते थे, और वो सलीबी मौत थी जो हमारे लिए ली। आमीन। और लिखा जब उन्हें सलीब दिया गया तो उन्होंने 7 कलमात बोले और उसके बाद अपनी जान दे दी। मसीह यीशु को हस्बे ममूल शरीयत के मुताबिक उन्हें कब्र में रखा गया, और उनकी कब्र आज भी मौजूद है। तब कब्रों का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था। एक पत्थर, एक चट्टान को खोद कर कब्र निकाली जाती थी और उसके आगे पत्थर रखा जाता था। तो फरीसियों ने बड़ी चालाकी से इधर भी काम लिया। इन्होंने एक फैसला किया कि यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर लगा दो और पहरेदार बिठा दो। वो इसलिए वो ये सोचते थे कि अगर उसके शागिर्द आए और उन्होंने यीशु मसीह की लाश को लिया और ले गए तो कहीं यीशु मसीह की ये बात पूरी ना हो जाए कि मैं फिर जी उठूंगा। याद रहे, मेरे आका आपके यीशु मसीह नासरी ने अपने बारे में ये पेशेंट गोई पहले कर रखी थी। किसी नबी ने ऐसा नहीं किया, किसी रसूल ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। फरीसियों फकीयों को ये बात मालूम थी कि यीशु ने ये कहा है कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह जब कब्र में थे तो उन्होंने चालाकी की, पहरेदार बिठा दिए और पहरेदार बिठाकर ये कहा यहाँ पर वहां पर मोहर लगाई गई, और एक ऐसे बादशाह की मोहर, अगर कोई उस मोहर को छेड़ेगा तो उसे फौरन सजाए मौत दी जाएगी। बड़ी पाबंदी के साथ वहां पर उन्होंने पहरेदार बिठाए कि शागिर्द आकर यीशु की लाश न चुरा कर ले जाएं, कहीं ये लाश चुरा कर कहें कि यीशु जिंदा हो गया है। पर उन्हें ये नहीं पता कि शागिर्द तो खुद डर कर बैठे हैं, ये एक ऐसी हस्ती पर पहरा दे रहे हैं जो सारी दुनिया की हिफाजत करता है। कि हालेलुया। आपको लगता है वो मर गया, वो मरा नहीं था, बल्कि उसने 3 दिन का कहा था, इसलिए वो कब्र में रहा। आमीन। यीशु मसीह कब्र में रहकर भी पताल में काम करते रहे। क्या हालेलुया। खुदा मरता नहीं है, याद रखें, इंसान मरता है, खुदा नहीं मरता। और आपके यीशु मसीह सेल्फ एक्सिस्टेंट है। इन्होंने कहा मुझे अपनी जान देने और उसे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। क्या हालेलुया। इस तरह की क्वालिटी किसी और में नहीं है, इस तरह का रुतबा किसी और का नहीं है। याद रखें, कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है। मसीह यीशु की शख्सियत तमाम नबियों से फर्क है, इंसानों से फर्क है, यहाँ तक फरिश्तों से फर्क है, क्योंकि वो ना तो इंसान है और ना वो फरिश्ता है, ना वो नबी है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को कब्र में रखा, चरिंद परिंद, मौसम, हालात सब साकन हो गए कि ये हो क्या रहा है। खालिक कायनात को कब्र में रखा है और पहरा लगाया हुआ है, दुनियावी आम से इंसानों का पहरा। यीशु मसीह की कब्र पर फरिश्ते आते हैं और आराम से पत्थर हटा देते हैं। कि हालेलुया। आराम से, कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मसीह यीशु को रोकने की किसी की औकात नहीं है। कि हालेलुया। आपके यीशु के आगे खड़े होने की किसी की औकात नहीं कि यीशु के आगे कुछ खड़ा हो। यहाँ पर औरतें आई, सवेरे सब्बत का रोज था, और देखने आई पत्थर हटा हुआ है, पहरेदार नजर नहीं आ रहे। जब अंदर झांक कर देखते हैं तो बदन नहीं, सिर्फ कफन नजर आता है। और वहां पर जब उन्होंने नूर से भरे हुए शख्स देखे तो जमीन पर आंखें कर ली। उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो,
जिंदा को मुर्दों में। मैं अक्सर औकात अपने लिए ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि जिंदा को मुर्दों में। आपको क्या लगता है मैं किन के लिए ये यूज करता हूँ? मैं जब किसी इबादत पर जाता हूँ या कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ कि बदल जाए, फिर मेरे अंदर से ये आवाज आती है, जब वो मना नहीं होता, कुछ इब्लीस की तरफ से मोहर हो जाती है जिन पे, उन्होंने आखिरत तक नहीं सुधरना। और बाइबल में लिखा है खुदा ने उन्हें गैर हरकतों के हवाले कर दिया। तो फिर मैं कहता हूँ कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते? जिंदा को मुर्दों में। आप भी जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढे, उसको ढूंढना है तो जिंदा लोगों में ही वो नजर आएगा। हालेलुया। और जिंदा लोग वो हैं जिनमें यीशु जिंदा है। आमीन। फरिश्तों ने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती वो यहां नहीं बल्कि अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से। मेरे साथ जरा ऊंची कह सकते हैं, मुर्दों में से। ठीक है, नींद किनो किनो आ रही नहीं? हाँ आ रही है तो सो जाना कि तू रहने देना। आए हाथ बुलंद करके कहेंगे वो अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फरिश्तों ने जब ये कहा और तो को ये पैगाम मिला, वो भाग कर गए, शागिर्दों को बताया, और शागिर्द जब आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह का सिर्फ कफन वहां पर मौजूद है। यहां पर भी एक भेद की बात आपको बताता चला, याद रखें। जब लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, सुने, लाजर को जब यीशु मसीह ने जिंदा किया तो लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आया। कफन समेत आया कि नहीं आया? किस किस को याद है ये बात? लाजर कफन समेत आ गया बाहर, लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो ये कफन छोड़ गए। इसमें क्या भेद है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। लाजर कफन समेत इसलिए बाहर आ गया क्योंकि लाजर सिर्फ मखलूक है और लाजर ने एक दिन फिर मर जाना है। यीशु कफन इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो बस एक ही बार मराया, वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। कि हालेलुया। उसे कफन की जरूरत अब नहीं है। अर्श पर जब गया मैं तो कहा मुझसे फरिश्तों ने कि मसीह को जिसने देखा वो समझे कि खुदा देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह की शख्सियत खुदा है। याद रखें, जब आप तस्वीर करते हैं, अक्सर बात हम तस्वीर करते हैं, ज्यादातर फिल्म वाला यीशु ही सही चाहता है। जब हम यीशु के चेहरे का तस्वीर करें, आता है ना ऐसा, वो जो एक मूवी है द जीसस मूवी, वो बहुत वो कमाल की मूवी है, लेकिन हम जब तस्वीर करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह का चेहरा वही नजर आता है। लेकिन मैं आपको आज एक नया चेहरा देता हूं। आप जब भी यीशु मसीह के बारे में तस्वीर करें तो खुदा मानकर तस्वीर करेंगे। हालेलुया। इसमें कोई मनाहियत नहीं है। जो शख्स यीशु मसीह को खुदा कहने से कतराता है, मैं उसे ये बता दूं, अगर आप यीशु को खुदा मानेंगे तो वो आपकी जिंदगी में जिंदा रहेगा। हालेलुया। आइए जोर से कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वो जिंदा है और यहाँ नहीं है। सारी दुनिया की कब्रां ते जाके वेख लो कि दो जम्मिया कि दो मरिया, किन्नी उम्र सी, बंदा सी, बुढ़ी सी, सब लिखा होता है उसका सन। लेकिन यीशु मसीह की कब्र मुबारक पर, मैं उसे मुबारक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें एक मुबारक जिस्म रखा गया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर एक बात लिखी है जो किसी और कब्र पर नहीं लिखी। आप दुनिया के तमाम मुकद्दसीन की कब्रों पर चले जाएं, पता चलेगा 1900 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ इंतकाल किया, इदां पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह पर कोई डिटेल नहीं लिखी। सबसे पहली हैरानकुन बात यह है, जब आप उस कब्र की तरफ जाते हैं, वो कब्र की फितरत आपको कह देती है वापस चला जाओ, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। वो खाली है। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र पहले से ही इंसान को कह देती है कि मुड़ जा, इधर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खाली हूं। ते खाली कब्र ते उत्ते लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि अपने वादा के मुताबिक मुर्दों में से, मुर्दों में से, बुलंद आवाज से कहेंगे मुर्दों में से। यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक शर्त है। अब मैं आऊंगा कुछ डिटेलिंग की तरफ। मैसेज हम हर बार सुनते हैं और इस तरह के जोशीले थॉट हम कई बार सुन चुके हैं।
अब अगर आप सिर्फ इस जुलूस में शामिल होने के लिए या नाश्ता करने के लिए या सिर्फ शोरोगुल देखने के लिए आए हैं या अपनी नींदों को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए या माहौल देखने के लिए, तो बेफायदा है। यीशु मसीह आज जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले का जिंदा है। हालेलुया। ये हम एक ईद मनाते हैं जिस दिन वो जिंदा हुआ। आमीन। ये दिन मुकद्दस है, इसे मुकद्दस जानकर सेलिब्रेट करना है। आमीन। ये ना है इधर यीशु जिंदा है ते भाई होरी उधर पी के ते आप भी जिंदा हुए। हाँ, तो इस तरह की कोई भी हरकत अगर करेंगे, सबसे ज्यादा दुख यीशु मसीह को होगा। मैंने एक शेर लिखा है कि आज भी वो तेरी सब हरकतों को खुद देखता है, आज भी वो तेरी सब हरकतों को खुद देखता है। उसे दुख होता है जब फिर से कोई उसे बेचता है। जब आप कभी भी कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एक बार फिर से ये उदास की रीति बन जाते हैं। आप यीशु मसीह को बेचते हैं, उसने जो कीमत दी है आप उसके खिलाफ काम करते हैं। अगर इन त्योहारों को मुकद्दस तरीके से मनाएंगे तो ये मुकद्दस रहेंगी, अगर इनको गलासती तरीके से मनाएंगे तो फिर आप इन त्योहारों के लायक नहीं हैं। याद रखें, यीशु के जिंदा होने की खुशी आप शराब पीकर ना सेलिब्रेट करें। यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी आप सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो रसूल कहते हैं हमारा मना करना बेफजूल होता, हमारी मेहनत बेफजूल होती, हमारे चर्च बेफजूल होते, हमारा इस तरह मार खाना बेफजूल होता। और रसूल जिनकी मैं बात करता हूं, आप इंजील का एक एक हरफ देख लें, रसूलों के खून से लिखा हुआ है। क्या हालेलुया। और अगर उन रसूलों की तालीम और उन रसूलों का किरदार अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम मसीह को बेचते हैं, हम यीशु मसीह की तौहीन करते हैं। अगर आप तौहीन ही करना चाहते हैं तो मजहब से बाहर रहकर करें, आप इस मजहब के तब लायक नहीं हैं। और अगर इस मजहब में रहकर कुछ करना है तो सादगी से यीशु मसीह के हुजूर में सजदा करें और कहें मैं शुक्र करता हूं कि तू मेरे लिए जिंदा हुआ। हालेलुया। वो मरा भी तो तेरे लिए, जिंदा हुआ भी तो तेरे लिए। वो जिंदा किस तरह तेरे लिए हुआ मैं आपको बताता हूं। आज भी आप जब किसी से बात करते हैं तो ये वाला जुमला आपके लिए बड़ा बाबरकत होता है। आपके चेहरे से लालियां नजर आना शुरू हो जाती हैं जब आप किसी के सामने कहते हैं भाई तेरा मबूद कब्र में, मेरा मबूद मेरे दरमियान में है। हालेलुया। आज भी जब हम किसी के सामने ये इकरार करते हैं कि तू जाता मुर्दों के पास, मैं मुर्दे के पास नहीं जाता, मैं उसके पास जाता हूं जो अपना कफन छोड़कर कब्र से बाहर आ गया है। हालेलुया। आप ये आज फख्र से कहते हैं मेरा यीशु जिंदा है। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे लिए जिंदा हुआ। आए बाइबल मुकद्दस में से एक खूबसूरत बात और यीशु के जिंदा होने पर देखेंगे। मुकाशवा की किताब, यनारिफ का मुकाशवा, और उसका पहला बाप और उसकी 17 आयत में कुछ यूं लिखा है, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। के हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना यीशु के रूबरू हुए और इन्होंने सिफात में कहा उसकी आंखें आग के शोला की मानंद है, उसकी आवाज जोर के पानी की तरह और उसके मुंह से धोधारी तलवार निकलती है। ये सिर्फ उन्होंने दुनियावी चीजों से मुशाबा दिया है। असल में कोई यीशु की शान बयान करना चाहे तो मेरे अजीज इंसान के पास अल्फाज नहीं है कि यीशु की शान कैसे बयान करें, यीशु की शख्सियत को कैसे बयान करें, यीशु की सूरत को कैसे बयान करें। मुझे एक शख्स ने कहा राशिद भाई मेरा यीशु दिखने में कैसा था। आजकल ना बड़ी इस तरह की तालीम दी जा रही है, इन्ना क मथा सी इंदे पर वटे सन ते कह के तसल्लियां दी जांदियां। लेकिन मैं आपको बताऊं बाबे तालब ने तो बड़ी देर पहले जवाब दिता, कहंदा साडे वांगू अखां ओदियां साडे वांगू दो हत्था, साडे वांगू अखां ओदियां ते साडे वांगू दो हत्था।
साडे वांगू मुंह ओदा ते साडे वांगू मत्था, पर ओदा मत्था है जिवें सूरज थले लथा। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना कहते हैं मैं उसके कदमों में मुर्दा सा गिर गया और उसने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और ये कहा, सबसे पहले यीशु मसीह आपको ये कहता है खौफ, बुलंद आवाज से कहे खौफ। केड़ा केड़ा चाहता मेरी सुस्ती लाग जी? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਓ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਤੇ ਹਿਲ ਜੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹਿਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਏ हाथ बुलंद करके कहेंगे ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਧਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ, ज्यादातर काम ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, वो वैसे भी वुमन मीटिंग होती है हमारी यार, और आप खुदा की बंदी हैं, आपने भी ये काबू में रखनी है बात। आमीन। कि मेरा खामंद कर की रहा है, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करे मैनू दस्यो, पर्चा करावांगे, ठीक है? क्या हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना मुर्दा सा गिर गया। जब आप मेरे यीशु का सामना करेंगे, पहली गल जान जिस्म च मुक जाए। फिर भी किवें असीं जिंदा वा जो जिस्म च जान मुक जाएगी, क्योंकि वो खुद साडे च जिंदा हो जाएगा। आमीन आमीन। मैं कब का मर चुका हूं, आपको पता है? मैं हूं तेरे सामने, डर ना जाओगे। मैं कब का मर चुका हूं। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया मैं यीशु में मर गया, पानी से बाहर आया यीशु में जिंदा हो गया। हालेलुया। और तब से यीशु मुझ में जिंदा है। मैंने अपनी तमाम गलासत को, जो मैं भी ड्रिंक किया करता था, गवाही देता हूँ, स्टेज पर अनाउंस करता हूँ ये सारी बातें। मैंने हर तरह के नशे को टेस्ट किया है, ड्रिंक किया करता था। त्यौहार मेरे लिए समझ लो कि हर बारी 24 की रात होती थी, और कोई भी ईद आ गई, त्यौहार आ गया, कीका आ गया, वलीमा आ गया, मेरा एक ही काम होता सी। यहाँ तक कि जराबां जिहड़ियां पाईयां होंदियां सी लंबियां होंदियां सी ते एक 1.5 लीटर की बोतल भी उहदे विच होंदी सी। इस तरह की जिंदगी थी मेरी, और काफी लोग वाकिफ भी हैं। मैं अपनी सिस्टर को चर्च च लैन आना था तो चर्च के बाहर खलो के मैं सिगरेट पीना था, उन्हें इंतजार करते हैं। जब भी यीशु मसीह ने मुझे छुआ और सर पर हाथ रखा और कहा खौफ ना कर, राशिद एक हफ्ते दे विच सारा कुछ छड़ के यीशु दे पीछे आ गया। हालेलुया। और ये सिर्फ यीशु मसीह के हाथ रखने के सबब से होता है। और लिखा है खौफ ना कर, ना डर के कोई तेनू आके कहेगा तू क्रिश्चियन है, ना डर के कोई आके कहता मसीह है तू खुशकिस्मत है, लोग तेनू मसीह कहते हैं। हालेलुया। फख्र कर कि मेरा नाम यीशु के नाम दे नाल जुड़ गया। और लिखा है खौफ ना कर, क्योंकि तमाम मबूद कब्रों में है, मैं तेरे सामने हूं। हालेलुया। और लिखा है मैं जिंदा हूं। हालेलुया। किसी की इतनी जरूरत नहीं मैनू आके कोई भी कहे कि मेरा फलाना 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 मैनू आके मिला, उन्हें मैनू क्या मैं जिंदा हूं। नहीं, तमाम राबते खत्म हो गए, तमाम कनेक्शन खत्म हो गए। लोग कभी इधर टकरा मारते हैं तो कभी उधर टकरा मारते हैं। लभते ने कि मैनू कोई लभ जे जिंदगी देने वाला, बख्शण हार लभ जे, कोई शेरे खुदा कहता है, कोई कुछ कहता है। याद रखे उन्होंने किदों सुननी जो है ही नहीं, उन्होंने कब्रां ने हड्डियां पईयां होईयां उत्ते। लेकिन मैं सदके जाऊं मसीह यीशु के, इतनी खूबसूरत बात पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। नहीं, मौजूद हूं। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहें मौजूद हूं। और इस वक्त भी यीशु यहाँ पर मौजूद। अगर होगा कहता है ना तो ये होगा वो वाली बात होती है। अच्छा भाई ठीक नहीं, मसीह यीशु कहता है मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर लिखा है मैं जिंदा हूं। हाँ मर गया था, हाँ मर गया था, लेकिन फिर जिंदा हो गया हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। अपने यीशु के लिए जोरदार तारीफ दें। यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट मैं आज लेकर जिंदगी बसर करता हूं और मुझे फख्र होता है
کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ زندہ ہے. آمین. زور سے کہیں گے آمین. آج میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ زندہ ہے. آج جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ زندہ ہے. کوئی خدا اپنے بندہ کے ساتھ، کوئی خدا اپنے عابد کے ساتھ چلتا نہیں ہے. جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. کوئی بھی خدا، کوئی معبود اپنے پجاری کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا. آپ کا اور میرا یسوع، آپ جہاں جاتے ہیں یسوع وہاں آ جاتا ہے. ہاللیلویا. کوئی معبود یہ نہیں کہتا کہ جا میں نے تیری سن لی، ابھی سن لی. نہیں، اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. 100 ٹشن کرنے پیندے نے پھر وہ مراد پوری ہوگی. پھر بھی پتہ نہیں ہوندی کہ نہیں، لیکن ہاں اودا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں تو آمین بھی نہ کہے گا تو میں تیری سن لوں گا. کہ ہاللیلویا. اتنے قریب یسوع کے آپ ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ ابھی تک اذیت پا رہے ہیں. اب تھوڑی سی میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ندی کنارے بیٹھا بندیا بھر نہ سکیا بک تے آسا تیریاں لگیاں رہنا ندی نے جانا سوک. اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بابا طالب کہنا تیرے ڈیلے بن گئے پتھر دے. تیرے ڈیلے بن گئے پتھر دے جنہ چو دسنا کاک نہیں. انج کی میں تو پہچان رہے تیری ویکھن والی آنکھ نہیں. اگر ابھی بھی آپ زندہ خدا کے پاس رہ کے بھی محتاج ہیں تو پھر آپ بہت غلط ٹریک پر ہے. اپنے آپ کو چینج کریں. دنیا نے آپ کو کچھ نہیں دینا، سیاست نے آپ کو کچھ نہیں دینا، حکومت نے آپ کو کچھ نہیں دینا، معاشرے نے آپ کو کچھ نہیں دینا، فیملی نے آپ کو کچھ نہیں دینا. جتنے مرضی گن گالو کسی کو کچھ نہیں ملنا. اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے جو زندہ ہے. آمین. اسی نے کامیابیاں دینی ہے، اسی نے سرفرازیاں دینی ہے، اسی نے برکتیں دینی ہے. وہی رازق ہے جو رزق عطا کرتا ہے. اگر وہ آپ کی زندگی میں زندہ نہیں تو آج سے میری بہن میرے بھائی یہ بڑا خاص موقع ہے. یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. وہ آپ کی زندہ خدا کے ماننے والے بن جائیں گے. کہ آمین. زور سے کہیں گے آمین. تانوں پتہ ہے پتھر رکھ کے نا، پتھر لوگ پتھر رکھ کے انہوں لال ٹکا لگا کے اودے کولوں کڈوا لیندے نے چیزاں. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اگر آپ تھوڑا سا باہر جائیں نا پاکستان سے تو ایک پڑوسی ملک ہے، وہاں پر سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو پتھر سے اپنی چیزیں نکلوا لیتے ہیں. میں کہنا ٹھلے پھر اسی ہاں. وہ پتھر کو کڈوائی جاندے نے، تہاڈے کو زندہ خدا کو نہیں کچھ لیا جاتا. اثر نہیں ہے ہم میں، کوالٹی نہیں ہے ہم میں، وہ بات نہیں ہے. مسیح یسوع کہتا ہے جو کچھ تم مانگو گے تم کو دیا جائے گا. جو کچھ تم مانگو گے تم کو یہ صرف زندہ کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں. دوسرے کہندے نے مل جائے گا لیکن ہلے ٹھہر جائے، اور پتہ بھی نہیں کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا. یاد رکھیں یسوع مسیح اپنے